वेलकम टू एजुकेशन हब। क्लास 10th के बच्चों, आज मैथ का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह 50 क्वेश्चन रहेगा आपको, जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट में करें और नहीं मालूम हो तो देखिए जहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे किस प्रकार बनेगा। चलिए, तो ऐसा सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आपको आंसर बताना है, मालूम हो तो। चलिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चन का हल बताइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। चलिए, 4 ऑप्शन दिया रहता है, आप लोग को मालूम होगा। सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा। साइन 90 - थीटा, ये भी तो फॉर्मूला है, आप लोग त्रिकोणमिति का ही है। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। तो इसका ऑप्शन सी दिया है, तो क्या हो गया इसका, साइन 90 - थीटा, कॉस थीटा। चलिए, सेक स्क्वायर 60 - 1 का मान क्या होता है। चलिए, प्रश्न अच्छा है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए क्या किया जाता है। तो सेक स्क्वायर 60, बच्चे जानते हैं जो स्क्वायर वाला तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो आप लोग को करना कुछ नहीं है। यहाँ पे सेक 60 क्या होता है, सेक 60 का जो मान होता है उसका होल स्क्वायर करके और -1 कर देंगे। तो जो होता है सेक 60 का मान क्या होता है, चलिए बताइए। तो सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे और -1 लिख देंगे। तो 2 दूना 4 -1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए। समानांतर श्रेणी से प्रश्न है। समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद बराबर है। चलिए, तो इसमें 30वां पद यानी कि ए 30 निकालना है। तो आप लोग को तो मालूम होगा, पहला पद को ए कहते हैं, तो ए का मान तो आप लोग को दिया है 10 और डी के मान तो जानते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 7 में से हम 10 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा। यहीं पे सभी बच्चे गलती करते हैं, आप लोग 3 लिख दीजिएगा, लेकिन -3, डी का मान क्या हो जाएगा, -3। तो 30वां पद निकालना है, तो यानी ए 30 निकालना है। तो इसका फार्मूला हम बताए हैं, ए आप जितना रहेगा उतना में से घटा देंगे तो 29 गुने डी। इस फार्मूला से आप लोग निकालिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 10 और प्लस माइनस माइनस 29 गुना 3 कीजिए, क्या आएगा। तो आप लोग का इसका आंसर कितना आएगा, चलिए बताइए कमेंट में कितना आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा -77, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप लोग मालूम है। तो लगातार संख्याओं का योग का क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताइए। तो आप लोग को इसका मालूम होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लगातार संख्याओं का योग का n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसमें 100 है, तो 100 और 100 + 1 गुना 100, 1/2, तो 2 से क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा 50 बार में। 50 में 101 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 50 50 यानी क्या आएगा, तो ऑप्शन बी में दिया गया है 5050। चलिए, तो अगला प्रश्न देखा जाए। 21, 18, 15 का कौन सा पद्य शून्य होगा। तो आप लोग इसमें भी एन का मान जो है 0 रखना है और उसमें आप लोग को एन का मान निकालना है। एन का मान 0, ए दिया है, डी दिया है, इसके पहले हम प्रश्न पे बता चुके हैं कैसे ए और डी निकलेगा। तो उस तरह आप लोग निकालिएगा। तो इसका हल कीजिए और आंसर बताइए इसमें से कौन सा होगा। चलिए, हल कीजिए और आप लोग कॉपी पे हल कीजिए, या जिस तरह होगा हल करके बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है px x² - 3x - 4, तो px का शून्यक है। चलिए, इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा शून्यक है। तो आप लोग इसका द्विघात समीकरण मूल से निकाल सकते हैं या गुणनखंडन विधि से, लेकिन आसान विधि होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग चारों पे मान जिस पे 0 आ जाएगा वही शून्यक होता है। तो 2 रख के देखा जाए x की जगह, तो 4 -6 और -4, तो ये तो सीधे आप लोग को दिख रहा है जो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यह 0 नहीं आएगा। चलिए, अगला देखा जाए। 4 रखा जाए तो 16 और -12 और -4, तो देखिए, तो 16 और -16 इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी x का मान क्या होगा, किस पे 0 आएगा, तो 4 पे आएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना होता है, तो ट्रिक से आप लोग जाने। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल
8 है तो ए का मान क्या आएगा, मूलों का गुणनफल दिया, यानी अल्फा गुने बीटा दिया है। क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग फार्मूला। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा का आप लोग फार्मूला लगाइए, तो सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए। तो सी बाई ए फार्मूला होगा, सी बटा ए। तो इस फार्मूला पे सी का मान जो है ए है और ए का मान 1 है, इक्वल टू कितना दिया है 8। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 8। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x के शून्यक है, प्लस 2 के शून्यक है। चलिए आप लोग को इसमें डबल है तो आप लोग को इसको निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो जोड़ के आप लोग को 3 लाना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। आप लोग एक तो इस साइड में रख सकते हैं या इस साइड, तो एक्स इसमें अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा बोलिए, तो 1, तो एक्स प्लस 2। तो दोनों प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1 और 2, -1 -2 आंसर होगा। देखिए कहाँ दिया है, तो अब पहला ही ऑप्शन में है -1 और -2 शून्य, यानी एक्स का मान बताना है आपको। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो आप लोग के का क्या मान रखा जाए। चलिए तो कोई हल ना हो उसके लिए आप लोग को क्या होता है, चलिए कोई हल ना हो के लिए आप लोग को लिखाया गया होगा ये क्या होता है। चलिए तो बताइए, तो आप लोग को देखा जाए तो कोई हल के a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। आप लोग इस पे हल कीजिए और k का मान बताइए यहाँ क्या होगा। ऐसे प्रश्न को ऐसे इस प्रकार हल किया जाता है, तो k/6 ऐसे रखा जाता है, k/6 इक्वल टू -5/2 हो जाता है। तो आप लोग इसको हल कीजिए तो एक क्या हो जाएगा, 2 से कट सकता है 3, तो k बराबर -5 -15 आंसर होगा इसका। तो -15 किस ऑप्शन में दिया है, तो डी में, तो इसका उत्तर क्या हो गया डी। अगला प्रश्न देखा जाए, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगी। चलिए आप लोग को बताया था जब ग्राफ प्रतिच्छेदित करता है तो उसमें एक बिंदु पे कटता है तो उसका हल सिर्फ एक होगा, क्या होगा एक, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, सिर्फ एक ही हल होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं में। समीकरण युग्म x प्लस 2y माई प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x -6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। तो इसका बताना है, तो आप लोग कंपेरिजन कर लीजिए a1/a2 पे, तो आप लोग को सिद्ध दिखेगा 1/-3 और बराबर है या नहीं आप देखिए 2/-6 और बराबर है कि नहीं 5/1। तो देखिए a1/a2 इसको कटाइएगा तो 3 आ जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका क्या होगा हल बताइए आप लोग। अभी इसका पहले प्रश्न में इसके जो है हम बताए थे क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका सही उत्तर। किसी समानांतर समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए इसमें दो विकर्णों की लंबाई दिया गया है और पूछा जा रहा है उसमें से एक जो भुजा होगा वह क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज यानी सभी भुजा उसका क्या होता है बराबर होता है। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं आप लोग जानते हैं इसे, और जो दोनों होता है प्रतिच्छेदित करते हैं। तो आप लोग को एक 30 ले लेना है और एक 40, क्या लेना है 30 और 40। तो आप लोग जानते हैं तो एक 15 ये हो जाएगा और एक ये 20 हो जाएगा। तो एक कर्ण बन जाएगा क्योंकि 90 डिग्री कोण समचतुर्भुज में कितने डिग्री कोण बनते हैं 90। तो क्या हो जाएगा 225 और क्या हो जाएगा 20×400, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर में है 625। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का। तो एक भुजा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष 2 3 तथा बी 1-3 है एवं केंद्रक 3 0 हैं, तो तीसरे शीर्ष के नियामक क्या होते हैं। चलिए तो केंद्रक दिए हैं, तो आप लोग केंद्रक का फॉर्मूला तो हम बताए हैं x1 + x2 + x3/3 होता है, और उस तरह y1 + y2 + y3/3
3। तो इस फार्मूला पे आप लोग निकालिए और तीसरे जो है यानी x3 का मान आपको नहीं मालूम है और y3 का मान नहीं मालूम है, तो इक्वल में इसके इक्वल टू क्या रखिएगा, 3 रखना है। तो सीधे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3। तो देखिए आप लोग 2 और 1 3, तो 3 बराबर 9 होगा तो 6 आना चाहिए। पहला सी में क्या x का मान क्या आना चाहिए 6, तो देखिए तो कहाँ है 6, पहले से ही मालूम चल जाएगा। तो सी में दिया है 6 और y का मान निकलेगा तो देखिएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी नंबर, जो सी ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया सही। अगला प्रश्न देखा जाए, इस प्रकार समय को बचत किया जाता है। चलिए, बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होते हैं। चलिए मध्य बिंदु का तो इजी है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 प्लस y2 बाई 2। इस फार्मूला पे आप लोग देखिए निकालिए तो क्या होगा, तो -2 और 4, जो यहाँ पे -2 है और 4 है, तो ये हो जाएगा 2 यानी 1 हो गया पहला, और 3 1 4 तो 2, 1 2 कहाँ है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो गया 1 2। बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी तो आप लोग बताए हैं, x1 पहले रखिए x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अगर इधर x2 है तो उधर भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पे आप लोग निकालिए क्या आएगा इसका सही उत्तर, और कमेंट बॉक्स में कीजिए जो इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। चलिए ऐसा प्रश्न बहुत बार देखने को मिलता है, तो जो होगा यानी y अक्ष से, जो आप लोग को देखिए यहाँ पे फिगर नहीं समझ में आया तो फिगर बना लीजिएगा एक्स वाई, तो y अक्ष यानी y अक्ष से 5 सेंटीमीटर x अक्ष की दाईं ओर होती है, तो बिंदु P यहाँ पे है, तो P के निर्देशांक क्या होगा। चलिए तो x अक्ष y अक्ष से 5 का यहाँ से होगा, यहाँ से, तो x की तो दूरी 5 होगा, ये ऊपर वाला नहीं होगा प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष से ही कह रहा है, तो 5 और जो y का मान क्या हो जाएगा, ऊपर तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो 5 0 आंसर होगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष ए -1 0 बी 5 -2 और सी 8 2 है, तो केंद्र का निर्देशांक निकाल ले। तो अभी हम केंद्र का फार्मूला बताए हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो उस फार्मूला से -1 प्लस 5 प्लस 8 बट्टा 3 होता है, तो क्या हो जाएगा बोलिए 12/3 यानी कि 4। पहला तो 4 आना चाहिए, तो x का मान देखिए पहला कहाँ 4 है तो डी में ही है, y का मान निकलेगा तो 0 आएगा। चलिए तो इसका सही उत्तर हो गया डी। एक से मालूम चल जा रहा है तो दूसरे में कोई हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न को कम समय में आंसर देना अनिवार्य है। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तब इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। चलिए, त्रिभुज से जब समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया गया और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाता है तो स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भुजाएं है और क्षेत्रफल पूछेगा तभी स्क्वायर। बहुत बार क्षेत्रफल दिया जाता है और भुजा दिया था तो उसमें रूट अंडर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा तो 9:25। कहीं दिख रहा है आप लोग को, लेकिन देखिए इसमें कितना कैसा ऑप्शन दिया गया है, √81 अनुपात √625, √9 अनुपात √25। तो बहुत बच्चे √9 अनुपात √25 बताएंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि आपको रूट में लाना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होता है और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो इसका आंसर से हो गया ए नंबर, √81 अनुपात √625। तो ऐसे प्रश्न जो और ऑप्शन जो होते हैं घुमाने के लिए बच्चों को देते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी 13 ए बी 12, तो निम्न में ए सी का मान बताया। तो चलिए आप लोग देखिए कोण ए बी सी आप लोग बना लीजिएगा, और जो है कोण ए दिया है 90, तो आप लोग बी इसको मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो बी सी दिया है कितना आप लोग को 13 दिया, यानी कर्ण जो दिया है 13 दिया है, और ए बी यानी जो दिया है 12। तो आप लोग को ए सी का मान पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसका आप लोग हल कीजिए क्या आएगा उत्तर, तो इसका आएगा तो √25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, जो ऑप्शन सी में दिया गया है 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि ए बी ए सी बराबर बी सी और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC हो, तो कोण सी का मान होगा। चलिए ऐसा प्रश्न बहुत बार देखने को 2 नंबर में मिलता है। तो आप लोग जानते हैं तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो दो भुजा बराबर हो, यानी कि जो है दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप लोग BC का मान क्या पुट कर सकते हैं, AC रख सकते हैं, तो इसके जगह AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर रख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये किस के लिए होता है, पाइथागोरस पर में से कौन जो होगा, C क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 20 हो गया था, 21। चलिए अगला प्रश्न है, चार घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं। चलिए एक घात को आप लोग बताए थे हम लोग को, एक घात को रैखिक, दो घात को द्विघात, तीन घात को त्रिघात और चार घात को क्या कहते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद क्या कहलाते हैं, तो चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में मिस्टेक हो गया है। तो इसका उत्तर बहुपद लिखाएगा, लेकिन चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो उसका बहुपद भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि रैखिक नहीं कहेंगे, द्विघात भी नहीं कहेंगे, त्रिघात भी नहीं कहेंगे, तो बहुपद में आप लोग ऑप्शन डी लगा सकते हैं इस प्रकार प्रश्न का उत्तर। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तभी बताएं रैखिक, तो ऑप्शन सी होगा रैखिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यानी निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। चलिए आप लोग को पता है थे, जो एक्स वाई कोई भी जो अचर है उसका पावर जो रूट में हो या बट्टा में हो तो उसको बहुपद नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे तो है, ये भी है, और रूट एक्स है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका सही उत्तर। यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंत डी हो तो एनवा पद का फार्मूला, तो ये तो फार्मूला ही है, एनवा पद का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आप लोग ज़्यादा फार्मूला वाला पर ध्यान, क्योंकि वो देख के ही आंसर बता सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी एपी में है। चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, 2 4 8, तो इसका डी आप लोग निकालिएगा, अगर सबका सेम आएगा तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 4 में 2 का डिफरेंस है, लेकिन 4 8 में 4 का है। 1 3 में 2 का है, 3 9 में 6 का है, तो नहीं होगा। ए स्क्वायर ए क्यू, चलिए इसमें भी डिफरेंस निकालेगा, तो ए स्क्वायर में ए लिख लीजिएगा, तो ए इंटू ए माइनस ए हो जाएगा। अगर ए क्यू में ए स्क्वायर लीजिएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो ए माइनस वन हो जाएगा। चलिए और डी में देखा जाए तो -10 -6 -2, तो -6 में से -10 घटाएंगे यानी +10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, -2 और माइनस में +6, तो इसका भी निकालेंगे तो 4, तो यानी दोनों का डी सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखा जाए, एपी 4 10 16 22 28 का डैश 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 सार्व अंतर होगा। चलिए तो सार्व अंतर निकालना, तो डी यानी अगला पद माइनस पड़ा, तो 10 में से 4 घटा लीजिए सीधे, यानी 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो tan थीटा का मान क्या हो गया। चलिए आप लोग इस फार्मूला से निकलेगा, अच्छा रहेगा। तो सेक थीटा जो होता है क्या होता है फार्मूला, चलिए बताइए, b/h होता है, b और h दिया है, यानी 7 दिया है b का मान, और h का मान दिया है 25, तो जो आप लोग p निकाल सकते हैं, तो √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा, यानी p का मान कितना आ जाएगा 24, और उसके बाद जब p क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो आप लोग tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लंब बटा आधार, तो 24 लंब हो जाएगा, और आधार कितना दिया था 25 दिया था, तो 7 दिया था, तो 24/7 जो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी 24/7 हो जाएगा जो ऑप्शन। चलिए क्या हो जाएगा 24/7। अगला प्रश्न देखा जाए, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो इसको sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 दिया है, क्या दिया है 2, तो 2 में थीटा क्या आता है, sin 2 थीटा बराबर हो गया कितना डिग्री का मान होता है, तो sin 2, बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो देखिए √3/2 जो हो गया, sin 60 का वैल्यू हो गया, किसका हो गया, साइन से साइन मतलब खत्म नहीं होता है, लेकिन खत्म, तो 2 थीटा बराबर 7, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो ये में इसका आंसर क्या हो गया 30 डिग्री। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत गलती करेंगे, कहेंगे प्रश्न निकलती है, लेकिन नहीं। तो 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 30। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो आप लोग देखते हैं, साइन थीटा बटा इधर आएगा तो cos थीटा हो जाएगा बराबर √2, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग ये क्या हो जाता है tan थीटा हो जाएगा, जब आप लोग इसको कीजिएगा तो सॉल्व, tan थीटा बराबर √2 हो जाएगा, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा
रूट 2/1 कह सकते हैं। तो इसका जो होता है tan थीटा यानी p हो गया रूट 2 और b हो गया 1। तो sec थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला h इसका निकालिएगा तो 2 - 1 यानी 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो sec थीटा बराबर होता है b/h। तो h 2 क्या आ गया आपका बताइए? 2 का 1। ये प्रश्न में कुछ त्रुटि हो गया है तो देखिए इसको। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। इस प्रश्न को यहाँ पे जो है क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू जो है इसमें गलत दिया है। सॉरी h बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस ना हो जाएगा तो पी स्क्वायर तो 2 1 3 हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा 3। तो h का मान सही है प्रश्न। चलिए अगला देखा जाए। तो h जब आप इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं b/, होता है तो b का मान तो आप लोग को मालूम था कितना था, इसमें 1 था। तो 1/√3 जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है 1/√3। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। एक त्रिघात बहुपद के शून्यक का अधिकतम संख्या। त्रिघात के आप लोग को बताया रैखिक के लिए 1 होता है, द्विघात के लिए 2, त्रिघात के लिए 3। तो इसका सही उत्तर हो गया 3। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या अभी बताए हैं हम, क्या होता है 1 होता है रैखिक के लिए 1। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 का ग्राफ जो होगा समपाती होगा। तो ग्राफ समपाती होने के लिए बताइए क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका b2 हो जाएगा। तो बराबर में रखना है तो आप लोग को 1 बटा जो होगा 2 बराबर 2/k। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सी का मान के का मान क्या हो गया 4। तो ऑप्शन इसका होगा आंसर हो गया सी। युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 5, 4x + 6y बराबर 9 है तो निकाय है। चलिए इसका क्या बताना है? संगत होगा तो इसका a1/a2 कीजिएगा तो देखिए a1/a2 कीजिएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई इसमें दिया है, इसका इनमें से असंगत दिया है तो कोई नहीं हल होता है, तो इसका असंगत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। ऐसे दो युग्मक समीकरण के निकाय जिसमें एक भी उभयनिष्ठ नहीं है उसे क्या कहते हैं? चलिए जिसमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते हैं उसमें क्या कहते हैं? तो वह समानांतर रेखा होता है। कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते हैं तो उसका क्या होगा? हल जो होगा असंगत होगा। क्या होगा? असंगत, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 तक इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आप लोग जानते हैं sin 0 0 होता है, जो cos 0 1 होता है और cos 90 का मान जो होगा क्या हो जाएगा 0 होता है। तो 0 में अगर इस वैल्यू को अगर cos 89 तक अगर गुना कीजिएगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा। अगर उसमें एक शून्य से गुना कर दीजिएगा तो शून्य हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बच्चों को उलझाने के लिए आते हैं। तो देखिएगा कोई एक वैल्यू 0 होगा तो सभी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। अगला प्रश्न है cot 90 - थीटा, ये भी फार्मूला है। तो cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, यदि 5 cos थीटा यानी 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान बताएं। चलिए तो cos थीटा आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा 3/5। इस वैल्यू से आप लोग cos थीटा हो गया तो sin थीटा निकाल सकते हैं, या लंबकर्ण पे वाला फार्मूला लगा के और 3 tan थीटा कर लीजिएगा और इसका वैल्यू आंसर जो होगा क्या होगा कमेंट में कीजिए। 39 का आंसर क्या होगा? एपी का सामान्य पद 3n+1 है तो सार्वंतर क्या होगा? चलिए तो n बराबर 1 रख दीजिए तो 3 + 5 जो क्या हो जाएगा 8। तो पहला पद 8 हो जाएगा। उसी तरह n का मान आप क्या रखें 2 रखें तो 3 2 6 5 11। तो 11 8 में कितना का अंतर है 3 का। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी। तो ऐसा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा n का 1 2 3 करके। अगर कोई एपी का पद एपी बनाने के लिए पूछे तो उस तरह भी बना सकते हैं। एपी 2 2 + √2 2 + 2 √2 2 + 3 √2 का सार्वंतर क्या होगा? चलिए तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 2 + √2 -2 तो 2 से 2 कट गया तो √2 इसका यानी डी क्या हो गया √2 सी इसका आंसर हो गया। एपी 3
3 प्लस रूट 2, 3 से वही प्रश्न है, 3 से 3 कट जाएगा, रूट 2 बन जाएगा, तो इसका सार्वंतर क्या होगा, रूट 2। ऐसा प्रश्न में घबराने की जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 हो। चलिए, तो इसका तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। इस फार्मूला पे आप लोग पुट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर और जो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2। किस नंबर में आंसर है इसका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए में ही है, तो इसका सही उत्तर हो गया है ए। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर -9 का हल समुच्चय होगा। चलिए, तो एक्स का मान बताना है इसमें, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर √9 यानी स्क्वायर है, तो उधर रूट बदलेगा तो +-3 हो जाएगा, तो जो ऑप्शन सी इसका होगा सही उत्तर होगा। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के समीकरण का मूल्य समान हो, तो b/2a माइनस b/a जब समान कब होता है, जब d = 0 होता है, तो उसका सीधे फॉर्मूला होता है -b/2a। क्या हो जाएगा, -b/2a, जो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। इसका सही उत्तर क्या हो गया, डी। अगला प्रश्न देखा जाए, मूल कब समान होते हैं, जब डी का मान 0। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चलिए, यहाँ पे 4 कथन दिया गया है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो चलिए, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा जो आप लोग को सही उत्तर है, तो आप लोग को जानते हैं जो होता है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है, जो ऑप्शन बी में है वो सत्य है। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है और n एक सम पूर्णांक है। बताइए, तो एक इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और तो जो होगा n जो होगा एक विषम पूर्णांक होगा, तभी x यानी x के बराबर -1 होना चाहिए। तो -1 प्लस में कब आता है, जब विषम, सॉरी माइनस में जब आता है माइनस में, तो अभी विषम पूर्णांक होता है, तो बी का हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अभाज्य संख्या खोजिए जिसका केवल 2 ही अपवर्तक हो, तो 11 जो है वो अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 2 माइनस रूट तो अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, 2 √3/√3 से √3 कटेगा, 2 एक क्या है, परिमेय संख्या, और 16 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यह प्रश्न देखिए किस प्रकार है, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ए भी परिमेय संख्या है और ए भी परिमेय संख्या, तो 2 इसमें सही उत्तर दे दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हो, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो 90 गुने 15। चलिए, गुना कर दीजिए, 15 × 105 यानी, सॉरी 15 × 135 पे एक 0 हो जाएगा, तो 1350, जो ऑप्शन सी हो गया इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आता है, तो ऐसे को तैयारी अच्छे से करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।